अगर नगीना से चंद्रशेखर जी जीत जाते हैं तो क्या ऐसे 3 काम होंगे जो करवाएंगे? जी देखिए, हम लोग तो आए हैं, यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता चंद्रशेखर जी को पसंद कर चुकी है और मुहर लगा चुकी है। केतली तो यहाँ से जीत के जा रही है। जब आप लोग गांव में जाते हैं वो कौन से मुद्दे होते हैं जिन पे आप बात करते हैं? जी मुद्दे तो ये होते हैं कि सब गांव वाले भी कहते हैं कि जी कांग्रेस को भी वोट दिया, वोट लेके चली गई, कोई आया नहीं। समाजवादी को भी वोट दे दिया, समाजवादी तो मुस्लिम में माँ नहीं बोलती है। जहाँ पे दलित की बात करते कहीं न कहीं हाथी या मायावती जी हावी रहती है, तो क्या वो स्ट्रेटजी है? किस तरीके से आप जो दलित समाज का वोट कन्वर्ट कर पाएंगे केतली की तरफ या चंद्रशेखर जी की तरफ? वो तो लोगों के अपने कार्यालय में, ऑफिस में बैठ करके जबान हिलाने, उंगली लिखने से है ना कि दलित और माइनॉरिटी को जोड़ लो। बात भी करोगे, कभी इनके मौके पे भी जाओगे। दिनांक 19 अप्रैल दिन शुक्रवार, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की 7 चरणों में चुनाव होना है। उसमें जो पहला चरण है 19 अप्रैल को होगा। पहले चरण में 8 लोकसभा की सीटों पे मतदान होना है। 8 सीटों की अगर बात करें, उनमें से एक सीट ऐसी है जो बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चा का विषय क्यों बनी हुई है? क्योंकि यहाँ से जो है आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी जो है चुनाव लड़ रहे हैं और उनके कुछ पदाधिकारी हमारे साथ में। अगर बात करें किसी भी पार्टी की, जो नींव होती है, पदाधिकारी होते वही स्ट्रेटजीज बनाते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं, प्लानिंग बनाते हैं और किस तरीके से जनता के बीच जाना है वो सारी चीज़ें करते हैं। उनसे जानेंगे कि तैयारियां कैसी हैं और वो क्या क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर जनता के बीच में जाते हैं। सर्वप्रथम सर, आपका न्यूज़ ताबड़तोड़ में स्वागत है। मैं चाहूँगा आप अपना परिचय दें संक्षिप्त रूप में। भाई सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, ताबड़तोड़ न्यूज़ लखनऊ से आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी मेहनत से इतनी हार्ड सीट पे आए हैं। इस पे तो पूरे हिंदुस्तान में, हकीकत आपने कहा तो सबकी नज़रें लगी हुई हैं कि यहाँ पे कौन लड़ रहा है और जनता किसके साथ जा रही है और जनता का कौन सहयोग पा रहा है। वो एक मास्टर का लड़का जो अपनी मेहनत से सारे लोगों के मौके पे, सारे गरीबों का मसीहा, सारे जो मजलूम हैं, जिनको तकलीफ़ें हैं, उसकी हमदर्दी के लिए, उसके मौके पे जाने वाला यहाँ सीट पे आया है। हम लोग भी उसको लड़ाने के लिए आए हुए हैं। तो आप लोगों की मेहनत है कि आप लोग भी लखनऊ से आए हैं, हम भी लखनऊ से प्रदोष। मेरा तो जो ज़मीनी ग्राउंड पे जो कुछ चल रहा है, क्या आंकड़े आ रहे हैं, क्या लोगों की ऑब्जर्वेशन है और किसको वो वोट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा कि जब आप लोग गांव में जाते हैं वो कौन से मुद्दे होते हैं जिन पे आप बात करते हैं? जी मुद्दे तो ये होते हैं कि सब गांव वाले भी कहते हैं कि जी कांग्रेस को भी वोट दिया, वोट लेके चली गई, कोई आया नहीं। समाजवादी को भी वोट दे दिया, समाजवादी तो मुस्लिम में माँ नहीं बोलती है। वो भी कहती है कि ना हमको मुस्लिम लीडर चाहिए, ना तो मुस्लिम का कोई क़यादत करने वाला चाहिए। वो कहती है कि सिर्फ हमको जो है सिर्फ वोट चाहिए। तो इस हिसाब से अब माइनॉरिटी भी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी, ये सारे लोग त्रस्त हो गए हैं, सब लोग परेशान हो गए हैं। उसी से निकला हुआ एक नौजवान नेता जो लोगों की हमदर्दी, नौजवानों के भी को साथ में लेते हुए आया है, चुनाव लड़ रहा है। लोग, यहाँ की आवाम भी चाह रही है, जान रही है कि ये ऐसा लीडर नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छा मौका है। मैं आपके माध्यम से यहाँ के लोगों को अपील कर रहा हूँ, लोगों को बता रहा हूँ, कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट कह रहा हूँ कि आप लोग इनको जिता दीजिए, इनको जिता दीजिए। आपके ये लीडर, ये आपके नेता, इनके जैसा आदमी कोई आएगा नहीं। दूसरी पार्टी देगी, वो डमी होंगे, अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। ये पार्टी के लीडर हैं, नेतृत्व करते हैं। जिस नेता जो शब्द होता है वो ये नेता है। नेता मीन्स जो होता है, चंद्रशेखर नेता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग केतली पे, आपके माध्यम से लोगों तक केतली को चुनें, केतली को पे वोट दें और भाई चंद्रशेखर एडवोकेट को जिताएं, जो ये लीडर है, जो ये नेता है। सबसे क्रूशल सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अगर बात करें नगीना की, नगीना में जो अगर वोट बैंक की बात करें तो यहाँ पे
एक जैसे कि समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, MY फार्मूले पे कहीं ना कहीं डिपेंड होती थी मुस्लिम यादव। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए। यहाँ पे MD की बात करें, मुस्लिम और दलित, जहाँ पे दलित की बात करते कहीं ना कहीं हाथी या मायावती जी हावी रहती है। तो क्या वो स्ट्रेटजी है, किस तरीके से आप जो दलित समाज का वोट कन्वर्ट कर पाएंगे केतली की तरफ या चंद्रशेखर जी की तरफ? वो तो लोगों के अपने कार्यालय में, ऑफिस में बैठ करके जबान हिलाने या उंगली लिखने से है ना, कि दलित और माइनॉरिटी को जोड़ लो। बात भी करोगे, कभी इनके मौके पे भी जाओगे, कभी इनके दुख दर्द में भी शरीक होगे, किसी इनके मौके पे खड़े होकर के कि इनकी लड़ाई भी लड़ोगे। 7 साल हो गया, 8 साल हो गया, 70 साल को का एग्जाम्पल लेकर के कांग्रेस को भी भाजपा ने तोड़ दिया कि ये तो सिर्फ आपका वोट लेती है, और मुसलमान दलित उनके साथ खड़ा रहा। पर अब बुद्धिजीवी हो गए हैं सारे लोग, चालाक होशियार हो गए हैं, पर ये मिसयूज़ करते हैं इनको, गलत इनसे झूठ बोलते हैं। जैसे भाजपा देखिए, झूठ का पुनिंदा, उसके इतना बड़ा झूठ तो कोई है ही नहीं। हमारे यहाँ एक बेहये का पेड़ होता था, वो क्या होता था, साल के 12 महीने हरा होता था। उसकी क्वालिटी ये है कि उसको गाय भैंस बैल कुछ भी नहीं खाता। कहना क्या चाहते हैं, संक्षिप्त में बोल दीजिए। मेरा ये कि ये लोग सारांश ये, आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी हैं, एक्सप्लेन करेंगे। टाइम ये है कि इन लोगों को झूठ ही बोलना है। यहाँ के लोगों ने 15 लाख रुपए देना है, नौकरी देनी है, अब ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब क्या लोगों को दे रहे हैं कि 2047 में करेंगे। तुम 10 साल का तो हिसाब दे नहीं पा रहे हो, 47 में करोगे। आप बैकवर्ड, SC ST OBC और सबसे बड़ा तबका माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी ने सबको वोट दिया, कांग्रेस को भी दिया, कांग्रेस ने वही किया। उसके बाद समाजवादी में आई, समाजवादी ने भी ऐसे किया कि वो मुस्लिम का माँ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? वो कहती है कि अरे अभी आप देखिए कई मामले में उसको नाम नहीं लेते हैं कि फला आदमी के साथ ऐसा ऐसा हुआ। कितना जो है इनके साथ अन्याय होता है, कितना जो है इनके साथ जुल्म होता है। इसके लिए लड़ाई लड़ना तो छोड़ो, आप ये लोग अपनी ऑफिस में बैठ करके ट्वीट नहीं कर सकते और बोल नहीं सकते। जब वोट लेना होगा तो आ जाएंगे। ठीक बात आपकी, जो भी आपकी विचारधारा है आप बता रहे हैं, लेकिन अगर नगीना से चंद्रशेखर जी जीत जाते हैं तो क्या ऐसे 3 काम होंगे जो करवाएंगे? जी देखिए, हम लोग तो आए हैं, यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता चंद्रशेखर जी को पसंद कर चुकी है और मुहर लगा चुकी है। केतली तो यहाँ से जीत के जा रही है। ये मैं आपको आपके माध्यम से सारे लोगों को बधाई दे रहा हूँ। यहाँ 600 यहाँ पे इतने लोग, इतनी सीटें आई हैं। हम माइनॉरिटी में, SC ST में हर जगह जा कर के हम लोगों ने सर्वे कर लिया। सब लोगों ने यहाँ पे भाई चंद्रशेखर आज़ाद को जीतने के लिए फैसला कर दिया। देखिए हमारे यहाँ अपार भीड़ है, कहीं चले जाते हैं रोड शो में इतनी भीड़ है। लोग खुश हैं कि अब हमको एक लीडर मिल गया। और वाकई में चंद्रशेखर लीडर है। लीडर इसलिए, लीडर उसको कहते हैं, नेता उसको कहते हैं जो खुद से फैसला करता है और अपने काम को लोगों के लिए समर्पित कर देता है। वो आदमी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे प्रदेश से लेकर के हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेटों में वो खुद जाता है, सारे लोगों के दुख दर्द में लड़ता है। NRC के मैटर में उसको कई महीने, 17-18 महीने उनको बंद किया गया। वो आदमी सारे लोगों की लड़ाई लड़ता है। मैं तो आपके माध्यम से नगीना की आवाम के साथ फिर अपील करूंगा कि सब लोग जिताइए चंद्रशेखर भाई को। ऐसा लीडर आपको नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा अगर आप इस बात को चूक जाएंगे। ये थे प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य डॉक्टर अख्तर अली जी, जिनका सीधे तौर पे कहना है कि हमने एनालिसिस कर ली है, गांव-गांव में जाके भारी मतों से जो है चंद्रशेखर आज़ाद जी जीत रहे हैं। ये आने वाली तारीख तय करेगी कि नगीना का नगीना कौन होने वाला है। आपकी क्या इसके बारे में राय है? कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर दर्ज करें। आप देख रहे हैं न्यूज़ ताबड़तोड़। जय हिंद, जय भारत।